दोस्तों नमस्कार, जैतारण न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतारण का सबसे बड़ा जैतारण न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज जैतारण न्यूज़ आज आपको एक करोड़ का प्रोजेक्ट बताने जा रही है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ बस से लेकर बनार तक जो नेशनल हाईवे बन रहा है उसके बारे में बताना चाहूँगा। जो आप ये दृश्य देख रहे हो आने वाले दिनों में ये दृश्य आपको कुछ बदला नज़र आएगा। दरअसल 3.5 साल पहले बस से लेकर बनार तक 4 लाइन का कार्य शुरू किया गया था, जो इन दिनों अंतिम दौर में चल रहा है, जैसा L&T के अधिकारियों ने मुझे बताया गया है। दरअसल इस 4 लाइन के बनने के बाद जो जयपुर एवं जोधपुर की जो दूरी है वो दूरी कहीं न कहीं कम होगी। और बताना चाहूँगा कि जोधपुर जो राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, इस रोड के बनने के बाद पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, दीगर चीज़ों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो मैं बताना चाहूँगा मैं इस समय नेशनल हाईवे 112 पर खड़ा हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में इस 25 कहलाएगी वही हाईवे आप देख पा रहे होंगे। इस समय ये 4 लाइन है जिसका निर्माण L&T कंपनी द्वारा किया जा रहा है। दोनों तरफ रोड बन गई है, इधर भी बन गई है तो इधर भी बन गई है। और सुरक्षा के लिहाज से दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कंपनी द्वारा यहाँ माकूल इंतजाम किए गए हैं, यानी कोई आवारा पशु इस रोड पर नहीं आ सकते। इसके लिए लोहे के एंगल बैरिकेड्स लगाए गए हैं, माकूल इंतजाम किए गए, दोनों तरफ डिवाइडर की व्यवस्था की गई है। और बताया गया है कि इस रोड पर लगभग दोनों तरफ यातायात व्यवस्था शुरू हो गई, यानी इस मार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही शुरू है तो इस मार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मार्ग पर एक ज़माने में दुर्घटना बहुत हुआ करती थी, लेकिन अब इस सड़क के बनने के बाद दुर्घटनाओं में कमी आएगी। हालांकि सड़क के निर्माण के बाद वाहनों की रफ्तार कुछ तेज हुई है, आशंका है कि सड़क दुर्घटना इस पर ज़्यादा होगी। लेकिन L&T कंपनी द्वारा जो ये व्यवस्था की गई है, जिस तरह से माकूल इंतजाम किए गए, उससे कहीं न कहीं दुर्घटनाओं में निसंदेह रोकथाम लगेगी। मैं आगे भी आपको ले जाऊँगा, L&T के अधिकारियों से भी बात करूँगा। तो बताना चाहूँगा कि इस मार्ग पर 50 किलोमीटर के दायरे में टोल नाका भी होगा। जैतारण में कुछ रोडें हैं, कुछ पुल्स बनाए जाएंगे, यानी कि बस से लेकर परतीपुरा तक का प्रथम पेज है और परतीपुरा से की जिला सीमा वो द्वितीय पेज है, यानी कि बनार तक ये रोड बन रही है। बहरहाल करोड़ों का इस पर प्रोजेक्ट है, लगातार 3.5 साल से ये कार्य चल रहा है। कहीं न कहीं इस सड़क मार्ग बनने के बाद यातायात सुविधा सुगम होगी और जो जोधपुर एवं जयपुर की दूरी है, दिल्ली की दूरी है, वो दूरी निसंदेह कम होगी। मैं आपको आगे ले चलता हूँ, कुछ तस्वीरें और दिखाऊंगा जहाँ शानदार ये हाईवे नेशनल हाईवे 112 है, जो आने वाले दिनों में नेशनल हाईवे 25 कहलाएगा। मैं उसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हूँ। शानदार व्यवस्था की गई है, जगह जगह सांकेतिक बोर्ड भी लगाए जाएंगे, जैसा मैं अब कुछ देर बाद अधिकारियों से बात करूंगा, वो क्या कहेंगे। आप तमाम तस्वीरें हैं इस मार्ग की, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कैसा क्या कार्य चल रहा, तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहे। मैं इस समय बस से लेकर बनार तक जो 4 लाइन का कार्य चल रहा है उस निर्माण कार्य पर मौजूद हूँ। आप देख पा रहे होंगे एक निम्बाज एवं बिराटिया के बीच में टोल नाका बनने जा रहा है। मैं उसी स्थान पे खड़ा हूँ जहाँ आने वाले दिनों में आपको ये तस्वीर कुछ बदली नज़र आएगी। इसकी दशा और दिशा दोनों आपको बदली नज़र आएगी। दरअसल पिछले 2.5-3 साल से बस से लेकर बनार तक 4 लाइन का कार्य चल रहा है, तेज़ गति से कार्य चल रहा है, लगातार चल रहा है। मेरे साथ मौजूद है बस से लेकर इस परतीपुरा तक का कार्य संभालने वाले प्रोजेक्ट अधिकारी श्री आलोक जी बेहरा साहब, जिनका स्वागत है। मैं सर से जानना चाहूँगा क्या प्रगति है आपके इस सीसी सड़क निर्माण कार्य की, जो पिछले 3-4 साल से चल रहा है। हम देख रहे वाहनों की आवाजाही भी सही तब धीरे धीरे शुरू हो गई है। धन्यवाद खान साहब, आप आपका मूल्यवान समय दे के हमारा प्रोजेक्ट के बारे में सबका सामने लाना चाहते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं हमारे यहाँ जितने भी हमारा
स्टाफ खड़े हैं, सबको एक बार इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट है बर से जोधपुर तक बिलाडा होकर निकलता है। NH 112 110 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और उसमें से दो टाइप का रोड बन रहा है। एक तो कंक्रीट रोड बन रहा है और एक फ्लेक्सिबल पेमेंट जो कि आपको हिंदी में डामरीकरण बोलते हैं। तो 85 किलोमीटर लगभग PQC पेमेंट बन रहा है, कंक्रीट का रोड और बाकी फ्लेक्सिबल पेमेंट है। हमारे साथ मौजूद है हमारा प्रोजेक्ट का अकाउंट एडमिन इंचार्ज बालाजी सर है। नमस्कार, सबको नमस्कार है। मेरा नाम बालाजी है। मेरा रिस्पॉन्सिबल है पूरा इंटर प्रोजेक्ट का अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब लिया है। सभी अभी सबका सपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लोकल्स एंड एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट, गांव का, विलेज का, पीपल का है एंड अदर लोग छोटा बिजनेसमैन का सपोर्ट का वजह से हम लोग ये प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया, अच्छा स्मूथ कंप्लीशन पे। और छोटा मोटा काम रहता है, ये भी अपना विद इन 1 or 2 months पे अगस्त तक पूरा कंप्लीट करवा देगा फॉर बर सेक्शन का। और आगे का छोटा मोटा है ये भी ख़त्म करवा देगा हम लोग का, दिसंबर एंड तक हो जाएगा। मतलब ये गुड ये चैलेंजेबल प्रोजेक्ट है अपना, क्योंकि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का भी वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस बोलते हैं प्रोजेक्ट का, क्योंकि इट इज़ कनेक्टिंग जोधपुर टू जयपुर का लिंक कनेक्ट करता है, इसके लिए प्रीशियस प्रोजेक्ट है। सो वॉट एवर अपना गवर्नमेंट NHA गवर्नमेंट से क्या अपना टारगेट दिया है, मोर आर लेस वी आर कवर्ड। छोटा मोटा सर मैं जानना चाहूँगा, जो कृषि भूमि थी, जो व्यावसायिक भूमि थी, कई लोगों को सही तो मुआवजा नहीं मिला होगा या मुआवजा आपने दे दिया क्या उनको? यस, ऑलमोस्ट हम लोग का मैं बताना चाहूँगा सर, ये जो कंपनसेशन है लैंड का वो NHI देता है थ्रो काला कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लैंड एक्विजिशन, जो कि हमारा जैतान SDM साहब वो उनको जो मिला है, तो उनका थ्रू से ऑलमोस्ट पेमेंट हो गया। अभी मेरा सेक्शन का बर बाईपास में कुछ एरिया पेंडिंग था और है वो भी क्लियर हो जाएगा। मतलब मोटा मोटी ये महीना में सब क्लियर हो जाएगा। NHI हमको एश्योरेंस दिया है, तहसीलदार साहब, SDM साहब सब ने हमको एश्योरेंस दिया है, ताकि हम लोग टाइम पे जो कोरोना की वजह से जो डिले हुआ था वो हम लोग कवर कर सकते हैं और टाइमली हम लोग प्रोजेक्ट को हैंडओवर कर सकते हैं। सर मैं जानना चाहूँगा, जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ टोल नाका बनेगा, कब तक बन जाएगा ये टोल नाका? ये सर हमको अभी अक्टूबर तक फिनिश हो जाएगा टोल प्लाजा मोटा मोटी जो टनल का काम देख लीजिए अब कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा % बाकी है। और ये जो रोड का जो अप्रोच है वो भी 60% कंप्लीट हो चुका है। अक्टूबर तक हम लोग उसको टोल के लिए फिट कर देंगे, टोल चालू कर सकते हैं हम उसको। और वाहनों की आवाज अभी शुरू होगी दोनों लाइन पे? यस, दोनों तरफ गाड़ियाँ चलेगी। अभी टोल ओनली आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है इसमें खाली 4 लेन ही चल नहीं रहा है ड्यू टू टोल प्लाजा कंस्ट्रक्शन। बाकी अदर देन मेरा जो सेक्शन है 80% एरिया कवर हो चुका है, 4 लेनिंग कंप्लीट हो चुका है। 20% जो बाकी है, थोड़ा बड़ा जो गैप्स था वो क्लोज हो जाएगा। अक्टूबर फर्स्ट वीक में लगभग ट्रैफिक प्ले हो जाएगा पूरा 4 लेनिंग में। सर एक महत्वपूर्ण सवाल एक और है, चूँकि नेशनल हाईवे बनेगा, अच्छी सड़क बनेगी, वाहनों की रफ्तार भी तेज़ होगी, दोपहिया वाहनों की रफ्तार भी तेज़ होगी, लेकिन ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे में उस दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आपने क्या प्रयास किया, आप क्या प्रयास करोगे? अभी हमारा जो ये 4 लेनिंग में जब गाड़ी चलेगा, जो अपना नॉर्मल स्पीड है, मतलब जो स्पीड के लिए रोड डिज़ाइन हुआ है, तो उसी हिसाब से हमको साइन बोर्ड साइनेज हर जगह में लगाना पड़ेगा और वो भी सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर्स हिसाब से वो एक मैंडेटरी है। तो अभी आप देखे होंगे काफ़ी एरिया में लगा चुके हम लोग, और भी साइन बोर्ड्स लगेगा और हम सेफ्टी प्रिकॉशन हिसाब से जो भी सावधाना बरताना है वो सब रेडी करके सेफ्टी डिपार्टमेंट से उसको सर्टिफाई करके NHI से उसको चेक करवा के हम लोग ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे, 4 लेनिंग में पूरा चलाएंगे। और सर बस स्टॉप की भी व्यवस्था शायद आपको करनी पड़ेगी, तो ऐसे कितने स्थान आपने चयनित किए जहाँ बस स्टैंड बनेगा? बस स्टैंड काफ़ी जगह में हम लोग बना चुका है और भी कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस, दैट इट विल बी कंप्लीट विद इन 1 to 2 months। आपने देखे होंगे उधर 3-4 लोकेशन में बस स्टॉप बना, नीमाज में बन गया 2 बस स्टॉप, उधर बाखरबास में एक जगह में बन रहा है और इधर बिराटिया में बन रहा है। मैं आपको एक तरफ से बता देता हूँ, बिराटिया में बन रहा है। उसके बाद आ जाएंगे इधर आपका निमाज में दोनों बन रहा है, सोमुखी के वो कौन सा गांव है, बाखरबास के आसपास बन रहा है, जैतारण में बन रहा है, बिराट ये और गर्निया में बन रहा है, पृथ्वीपुरा बन रहा है, जोर की नाड़ी के आसपास एक जगह बन रहा है। इसके अलावा लोगों का जो गांव का अप्रोच है वो बिल्कुल ड्राइंग डिज़ाइन हिसाब से बन रहा है, वहाँ भी साइन बोर्ड लगेगा। अभी तो बनाया नहीं, हम कुछ एरिया में डेवलप करके रखा है, उसमें भी साइन बोर्ड लगेगा। लोग जो गांव से आएंगे उनको सेफ्टी 100%
हम लोग उसी हिसाब से वो डिज़ाइन किया गया है, वो साइन बोर्ड लगा के लोगों को सुरक्षित हिसाब से रोड में मूवमेंट करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, चूंकि मैं देखता हूँ, मैं भी इस रोड पे घूमता हूँ, जो गांव की जो संपर्क सड़क है वहाँ दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसीलिए वो जो मिनिमम ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं, जो ढलांग आपको हिंदी में बोलते हैं, वो ढलांग मेंटेन करना है। उसमें स्पीड ब्रेकर बनेगा, गांव से जो ट्रैफिक आ रहा है वो स्लो करेगा, वहाँ स्टॉप का साइन बोर्ड लगेगा ताकि वो ब्रेकर में रुकेगा, देखेगा ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी हिसाब से वो मूवमेंट करेगा। और दूसरा चीज़ है, अपना सेफ्टी अपना हाथ में है। इतना सारे हम लोग सेफ्टी का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसके बाद भी किसी वायलेट करेगा, वो अलग बात है, वो अलग बात है। सर मैं जानना चाहूँगा, सड़क की गुणवत्ता अच्छी है, चूँकि आने वाले 10 साल तक आपको इसका रख रखना पड़ेगा, बावजूद भी आप ध्यान तो देते होंगे कि कैसे क्या बन रहा है, सड़क की गुणवत्ता क्या, अधिकतर कार्य आपके ठेके पे है। इसके लिए हम लोग तो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंस्ट्रक्शन करने का LNT का पार्ट है। सुपरविजन करने के लिए NHAI का तरफ से लासा कंसल्टेंट है, वो हर चीज़ को चेक करता है, सर्टिफाई करता है, तो वो ओके होता है। अदर देन हमारा एक LNT का इंटरनल क्वालिटी डिपार्टमेंट है, वो 24 घंटा साइट में रहता है टीम, वो कहीं भी कुछ भी काम होता है उसको जांच करता है, मटेरियल से लेके एवरीथिंग। और सेफ्टी डिपार्टमेंट भी है, सेफ्टी का काम करने के लिए सेफ्टी इंजीनियर खड़ा है, सब ऐसा ही चलता है। और कुछ भी काम होता है फुल प्रूफ चेक होता है, उसके बाद उसमें कुछ अलग होता है नेक्स्ट लेयर। जैसा ये लेयर आप नीचे देख रहे हैं, ये चेक होगा, फिर दूसरा लेयर डलेगा, फिर उसके ऊपर वो चेक होगा, फिर तीसरा लेयर डलेगा, ऐसा होता है। सर एक अंतिम सवाल और है, चूँकि हम पिछले 3-3.5 माह से कोरोना महाकाल से जूझ रहे हैं, लाजमी बात है श्रमिक भी है, चूँकि कई श्रमिकों का पलायन भी हुआ होगा आपके साइड से, लेकिन अब आप उनके स्वास्थ्य का आप कैसे क्या ध्यान रखते हो? अभी जो लॉकडाउन पीरियड में हमारे पास जो भी लेबर थे, सबको सेफ्टी के सामने रखा था, सबको अपना जो लेबर कैंप है, हम लोग लेबर कैंप पूरा रेसिडेंट मतलब बिल्डिंग में रखा था, जो बोर एरिया में है, ये सब लेबर कॉलोनी, ऐसा शेड बेड है नहीं है, बिल्कुल RCC बिल्डिंग था, उसमें रखा था। उनको हर रोज़ हमारा सेफ्टी डिपार्टमेंट, हमारा एडमिन डिपार्टमेंट हर रोज़ आके सबका स्वास्थ्य चेक कर रहे थे और स्क्रीनिंग करते थे। और खाना बराबर, क्यों लॉकडाउन में बंद था सब, तो खाना कैसे 3 टाइम खाना खाएंगे, उसके लिए हम लोग उनको प्रोवाइड करते थे, राशन प्रोवाइड करते थे। इनका सहयोग बहुत अच्छा रहा, सेफ्टी डिपार्टमेंट का, एडमिन साहब का। एनी टाइम 2 टाइम्स हर लेबर कैंप में, हर सेक्शन में हमारा 2-3 सेक्शन डिवाइड किया गया था। उसी टाइम हमारा जो स्ट्रेटेजी था ड्यूरिंग लॉकडाउन, हमको क्या क्या LNT को तो वर्ल्ड वाइड उसका फंक्शन कर रहा है, तो उसी हिसाब से हमारा जो गाइडलाइंस था हेड ऑफ क्वार्टर से, तो यहाँ का जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, 100% लोगों को केयर किया और लोग भी सुरक्षित रहे। आज तक तो कुछ हुआ नहीं हमारा, आज तक ठीक ठाक चल रहा है। तो ये थे श्री आलोक जी बेहरा साहब और LNT टीम के अधिकारी, जो बर से लेकर बनार तक जो 4 लाइन बन रही है उस 4 लाइन के बारे में जानकारी दे रहे थे। तो मैं अब आपको आगे भी ले चलूँगा, और आपने मेरे इस वीडियो से पहले भी आपने वीडियो देखे होंगे, तो बहरहाल मैं अब आपसे आगे का वीडियो बताना चाहूँगा। तो जैसा LNT के अधिकारियों ने बताया, आपने सुना होगा, उन्होंने इस प्रोजेक्ट की जो जानकारी दी, उस जानकारी के लिहाज से ये हाईवे जो इन दिनों 112 कहला रहा है और आने वाले दिनों में 25 कहलाएगा। मैं ठीक इस समय निम्बाज तिराहे पर मौजूद हूँ, जहाँ मेरे पीछे आने वाली रोड जैतान से आ रही है, तो मेरे ठीक सामने हैं जो बर और अजमेर जयपुर की तरफ जाती है और साइड में निम्बाज जाती है। ये वही मार्ग है। आने वाले दिनों में इस मार्ग की दशा और दिशा पूरी तरह से बदली नजर आएगी। LNT के अधिकारियों ने इस मार्ग पर पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए भी जगह जगह ऐसे पॉइंट्स तैयार किए गए हैं जहां इस मार्ग पर पानी जमा नहीं होगा, यानी वाहन चालकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भी उचित प्रबंधन किए गए हैं। तो बहरहाल आने वाले दिनों में इस मार्ग की तकदीर एवं तस्वीर बदलेगी। मैं तमाम उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस सड़क पर निकलते समय सावधानी बरतें और यातायात नियमों का ज़रूर पालन करें। आने वाले दिनों में ये लखनऊ का यमुना एक्सप्रेस हाईवे जैसा हाईवे ही दिखाई देगा, यानी इस ये मार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग की भी व्यवस्था ऐसी इस मार्ग को तैयार किया गया है। डिफेंस रोड है,
भारतीय सेना के लिए भी ये रोड मुफीद है। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आप हमारे साथ बने रहे। मैं आईबी खान कैमरामैन जितेंद्र सैनी के साथ जेतान न्यूज़ के लिए आप देखते रहे जेतान का सबसे बड़ा जेतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।